ओके, तो बेसिकली मैंने लैपटॉप पे इस टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है। आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो उसका डिस्प्ले थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने इस टाइम कौन सा करेंसी पेयर ओपन किया हुआ है, इट्स यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर, और H1 का मतलब है मैं R1 में देख रहा हूँ, ठीक है। हम इसको 4R में भी देख सकते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली हम जब भी चार्ट को देख रहे होंगे तो हम एक समझ लें कि माउस को भी यूज क्या करेंगे। ये लैपटॉप में ऐसे यूज होता है, इसको मोबाइल में कैसे यूज करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। आज टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम एक टर्म सीखेंगे और देखेंगे कि उसको हमने यूज कैसे करना है। तो हम आज बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो इसको आप लोगों ने सारा नोट भी करना है, टर्म्स को जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या सीखने, हम आज क्या चीज कवर करने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। बेसिकली सपोर्ट क्या होती है, ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि इस लेवल को अगर हम देखें, राइट, ये जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की आप लोग देख सकते हैं सब, राइट। जी सर। ओके, ओके। तो बेसिकली 1 आवर के चार्ट पे मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, इसको देखते हैं, समझने के लिए देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये कुछ ना कुछ हमें बता रही है, और ये बेसिकली मैं इसको कहूंगा कि ये मेरी सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट का मतलब है कि प्राइस यहाँ से नीचे आई और यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट का मतलब है कि उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। लेवल क्या है, लेवल है जी 1.20200, लाइक, ठीक है। दिस इज अ स्पोर्ट जोन, लाइक 1.20200, दिस इज अ स्पोर्ट लेवल कि प्राइस यहाँ पे आई है लेकिन उसको टच करने के बाद और नीचे नहीं गई बल्कि बाउंस बैक हुई है, ठीक है। बाउंस बैक का मतलब है टच करने के बाद वापस ऊपर आना। तो दिस, इसको क्या कहते हैं, हमने क्या टर्म सीखी अभी, एवरीवन, स्पोर्ट। ओके, तो ये बेसिकली स्पोर्ट है, ठीक है। अब हम एक चीज समझते हैं, दूसरी चीज हमने कही थी कि रेजिस्टेंस, राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। हम इसको मतलब बुकिश नॉलेज के साथ नहीं करेंगे, इसको साथ ही रियल सिनेरियोज में भी देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जैसे आप सब देख सकते हैं, ठीक है एवरीवन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यार ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। अगर मैं पीछे आऊं, ये लेवल यहाँ पे टच हुआ, टच करने के बाद वापस नीचे आया, ठीक है, वापस ऊपर आया, टच करने के बाद वापस नीचे चला गया। रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा लेवल जिसको प्राइस टच करती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती और दोबारा नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो अभी 1 आवर के चार्ट पे हमने देखा कि दिस हैज बीन मल्टीपल टेस्टेड, एक दफा, दो दफा, ये 3 दफा, ये 4 5 6 दफा, एक दफा ब्रेक हुई है फिर दोबारा नीचे आ गई है, ठीक है। ये क्या थी, हमने इसको सीखा, दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस लेवल। ये चीज क्लियर है यहां तक, ओके। उस्मान, उस्मान एंड रेहान। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद, आवाज आ रही है? हाँ जी, वालेकुम सलाम उस्मान, वेलकम टू द सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रेहान, वेलकम टू द सेशन। हमने जवाद थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम जी, हमने आज टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किए हैं, राइट। और रेहान एंड उस्मान, आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी इस टाइम? जी मैं देख रहा हूँ, ये कोई ग्राफ आ रहा है ग्रीन कलर में। बस बिल्कुल ठीक है। हम आज टेक्निकल एनालिसिस को कवर कर रहे थे विद रियल एग्जांपल्स। हम चार्ट्स को देख के ही टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, तो इसलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर किया, ठीक है। और आज के टॉपिक में जो हम चीज कवर करने वाले हैं उसको हम वो उन टॉपिक्स को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझेंगे ये क्या है और हमने इसको यूज कैसे करना है,
राइट एवरीवन? ठीक है ओके पर बिल्कुल ठीक है। तो टॉपिक्स क्या है आज के लिए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अभी हम रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बेसिकली ये एक लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं अपना माउस ले आता हूँ, कर्सर ले आता हूँ उस पर, ये वाला, ठीक है। और ये मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ किया देखने के लिए कि यार ये जो लेवल है ये कितनी बार टेस्ट हुआ है। टेस्ट होने का मतलब है कि ये प्राइस इस लेवल को टच करती है, लेकिन इसके बाद उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मैं कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ जो मार्केट में यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल को टच करने के बाद वहां पे रिजेक्शन आई है, प्राइस उस लेवल को ब्रोक नहीं कर सकी और वापस नीचे की तरफ आई है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा लेवल जिसको प्राइस हायर पॉइंट पे जाती है, लेकिन उसको वहां पे प्राइस उसको रिजेक्ट कर देती है और वापस नीचे की तरफ आती है। तो ये हमने हमने इस लेवल को कितनी दफा रिजेक्शन होते हुए देखा है। लाइक ये एक यहाँ पे टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर दोबारा आया, इस लेवल पे दोबारा टेस्ट हुआ, यहाँ पे दोबारा, और यहाँ पे टच होने के बाद ही ऊपर गया, इसको ब्रेक करने के बाद एंड इट इवेंचुअली केम बैक डाउन अगेन। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो जितनी भी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली समझ लें कि बैकबोन है टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। टेक्निकल, ये स्पोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं। ये ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं कि जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, राइट? ठीक है ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत की प्राइस ऐसे जोन्स होते हैं कि जिनको ब्रेक करना आसान नहीं होता, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट प्राइस को रीटेस्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अब वो अगले लेवल को टेस्ट करेंगे या दोबारा रीटेस्टिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन क्या है? टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्लियर एवरीवन? जी सर। ओके, अच्छा एक और चीज, हाँ हम एक और चीज समझते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस है, हमने कहा कि ये हमारी सपोर्ट थी। अब बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होती रहती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कल की जो पहले रेजिस्टेंस थी वो बाद में सपोर्ट बन जाती है, जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन जाती है। इसका क्या मतलब है कि अब अगर ये वाला देखें, ये जो हमने पहले सबसे ओके कुछ लोगों ने स्पोर्ट को कवर नहीं किया, तो मैं स्पोर्ट को दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। स्पोर्ट क्या होती है? स्पोर्ट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे प्राइस टच करती है नीचे की तरफ, मतलब बियर ट्रेंड चल रहा होता है, और वहां पे एक ऐसे लेवल को प्राइस टच करती है जहां पे वो सपोर्ट लेती है और वो दोबारा बाउंस बैक करती है। जैसे कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है समझने के लिए, जो यहाँ पे टेस्ट हुई, उसके बाद इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद वो नीचे आई, और वही चीज जो पहले स्पोर्ट थी हमने कहा कि दिस इज अ स्पोर्ट लेवल, और वो क्या बन गई? कल स्पोर्ट को ब्रेक करने के बाद वही लेवल क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। एवरीवन? ठीक है ठीक है। तो उस्मान, हाँ बिल्कुल आप ये बात समझ रहे हैं ना कि स्पोर्ट और जो पहले स्पोर्ट थी वो बाद में रेजिस्टेंस बन गई है यहाँ पे, राइट? जी बिल्कुल परफेक्ट। तो मतलब ये चीज यहाँ पे ब्रेक हुई, नीचे की तरफ आई, और नीचे होने के बाद उसने इसको दोबारा, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल था, जो स्पोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस बन गई और वो नहीं टूट रही, और वो फर्दर नीचे की तरफ चली गई है। तो ये हमने स्पोर्ट और रेजिस्टेंस कवर किया अभी। ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, ओके, हमें हमजा भाई आवाज आ रही है? जी जवाब, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके, वेलकम टू द, अस्सलाम वालेकुम सलाम हमजा भाई, वालेकुम सलाम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे, हमने अब इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बगैर हम टेक्निकल्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। जब तक हम अपने लैपटॉप पे इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करके अपने सामने नहीं रखेंगे तो हम मार्केट में काम नहीं कर सकते, और हमने करना भी नहीं है,
राइट? ठीक है, तो अब हम आई होप कि हम सब ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया हुआ है अपने मोबाइल्स पे। तो अब हमने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो हमने सबसे पहले, अगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे और हम चाह रहे हैं कि हमने टेक्निकल्स पे काम करना है, तो हमारे जिन करेंसी पेयर्स में हम काम करना चाह रहे हैं वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, जैसे मैंने अभी फॉर सिर्फ एग्जांपल के लिए ड्रॉ की हुई हैं, वो हमारे मोबाइल्स पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ होनी चाहिए की लेवल्स, राइट? सर ठीक है। ओके ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको आप लोगों ने अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस करनी है अभी। ठीक है, 5-10 मिनट आप लोगों ने लगाने हैं। किसी भी करेंसी पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक यूरो को कर लेते हैं। यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर को अपने मोबाइल पे ऑन करेंगे, राइट? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करेंगे आप लोग, या आइडेंटिफाई करेंगे जैसे मैंने किया, या ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट? ठीक है। ठीक है, और आप सब अपना मोबाइल ओपन कर लें ताकि मैं बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ पे माउस यूज किया था या मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, वो आप लोगों ने मोबाइल में कैसे करनी है। मोबाइल में MT4 खोलना है सर? हाँ जी, MT4 ओपन करें। जी MT4 ओपन हो गया। ठीक है, यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर का करेंसी पेयर ओपन करें। इसमें ओपन चार्ट में जाना है। बिल्कुल ओपन चार्ट में जाना है। और ठीक है। ठीक है, और जब चार्ट ओपन हो गए तो चार्ट बहुत ज्यादा जूम इन नहीं होना चाहिए, उसको जूम आउट करें और उसको रोटेट भी कर लें ताकि आपका जो व्यू है मोबाइल का वो बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है। डेली पे करें ऑरली पे? इसको आरली पे करें। सबसे पहले आज पहला दिन है R1 H1 पे करें, 1 आवर पे। जी सर, मोबाइल के ऊपर H1 पे कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल के ऊपर टच करें एक बार, एक गोल दायरा सा आ जाएगा, उस पे आए। आ गया। ओके, यहाँ पे ना जहाँ पे M1 लिखा हुआ है ना, उससे पहले एक सर्कल सा बना हुआ है और ट्रायंगल सा बना हुआ है और एक और चीज है, रेक्टेंगल सा बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है। प्लस के साइन के ऊपर आए, वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है। आप जैसे आप मेरे लैपटॉप पे देख रहे थे ना, मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की थी, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। ठीक है, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने मोबाइल्स पे या लैपटॉप पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज करेंगे। तो हम इसको आप अगर टच करेंगे तो वो आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगी और उसको आप जिस जगह लेके जाना चाहते हैं इजीली लेके जा सकते हैं। सर किस तरह अभी यूरो यूएस डॉलर H1 सेलेक्ट कर लिया, बाकी क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है इधर। तो अपना टच करें स्क्रीन के ऊपर, एक ब्लू सा सर्कल सा नजर आया आपको? जी जी। ओके, M1 के नीचे रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल सा बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें। जी कर लिया। ओके, वर्टिकल लाइन पे आ जाए। हाँ जी, उसको प्लस का साइन बनाएं और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, वर्टिकल को नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करें। हॉरिजॉन्टल को टच कर लिया सर। हाँ जी, ये आपके चार्ट के ऊपर अब आ गया होगा, देखें। जी जी सर। ठीक है, अब आपने इसको टच करके जहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, तो लेट्स सपोज के हम स्पोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ पे आपको लगा कि यार ये स्पोर्ट है, वहां पे इसको रख दीजिएगा और फिर मुझे भी दिखाएगा कि आपने ये क्यों कहा कि ये स्पोर्ट है। ठीक है, और अब अपने मोबाइल का रोटेशन ऑन कर लें ताकि ग्राफ आपको बड़ा नजर आए। लैपटॉप का फायदा ये है कि आपको ग्राफ ज्यादा नजर आता है और आप इजीली यूज कर सकते हो। अपने मोबाइल को रोटेट करके यूज करिएगा, रोटेशन ऑन करके। और पीछे चार्ट को देखने के लिए आप जितना मर्जी बैक उसको मूव कर सकते हैं, आपको पिछला नजर आएगा। ठीक है, आपने आप आइडेंटिफाई करना है कि स्पोर्ट लेवल क्या क्या है और क्यों, आपने फिर मुझसे भी शेयर करना है। सर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है, ये सॉरी रेजिस्टेंस लेवल। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ना मुझे बताएं, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करें।
अभी स्पोर्ट लेवल का करें या रेजिस्टेंस का? पहले स्पोर्ट कर लेते हैं, पहले स्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और स्पोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली चेंज हो जाती है, जैसे हमने अभी सीखा। अगर स्पोर्ट ब्रेक होती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो वो स्पोर्ट लेवल बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है और अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो वो रेजिस्टेंस जोन बाद में स्पोर्ट जोन बन जाएगा। एक्चुअली मुझे इसका पता नहीं चल रहा है, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं वो ठीक है, मैप पे कहाँ शो हो रही है? वो मैप पे कहाँ शो हो रही है? जी, अच्छा, चार्ट एक पे। ओके, दोबारा करते हैं। हम आए, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक किया। आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करने के बाद जहां पे प्रेस करेंगे ना, वहां पे आपकी लाइन आ जाएगी। अब दोबारा आए, अच्छा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें, और जहां पे फिर अपनी स्क्रीन पे टच करेंगे, वहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और उसको आप टच करके ड्रैग करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये यस, रेड लाइन आ गई है। बस ठीक है। इसके हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में कलर्स वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है। जी अच्छा, सर, अब मैंने हमने भेज दिया। जी, मैं देख लेता हूँ। यानी कि मैंने एक रेजिस्टेंस भेजी और एक स्पोर्ट भेजी है आपको। ये ब्लैक कलर में आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो, मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। बेसिकली मैं सबके आंसर्स वगैरह देख रहा हूँ, तो गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। ओके। हेलो साद। यस सर। हाँ, साद को समझ आ रहा है? देख रहे हो, कर रहे हो? यस सर। हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आई काफी देर से, मैंने कहा पूछूं। हाँ किया है कुछ। ओके। हाँ कुछ किया है, थोड़ा तो मतलब गलत हो गया।
कोई बात नहीं, कोई मसला है तो बताओ। मैंने तो शेयर किया है, देखें। ओके, अच्छा सबसे पहले तो साथ इसका रोटेशन ऑन करो ताकि आपको ज्यादा नजर आए। जी जी, ऑन है मेरा। ठीक है, हाँ ठीक है। और इस टाइम आपने जो इस टाइम चार्ट ऑन किया हुआ है ना, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कैंडल्स ही ठीक है। तो इसको और अब आपने क्या करना है, ये देखो कि जो आपने ये प्राइस लेवल अभी ये रेड लाइन ड्रॉ किया, ये इसको पिछली डेट्स पे जाके देखो ये टेस्ट कितनी दफा हुआ है। अगर ये बार बार टेस्ट नहीं हुआ हुआ, लाइक 2 से 3 दफा आपको नहीं मिलता कम से कम, तो उसका मतलब है कि ये कोई खास सपोर्ट लेवल नहीं है, ये इस टाइम माइनर सी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो इसको जाके देखो ये पिछली डेट्स पे कितनी दफा टेस्ट हुआ हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे हमें पता कैसे चलता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मतलब है वो प्राइस लेवल पहले टेस्ट हुई हुई है और टेस्ट होने के बाद वहां पे रिजेक्शन है। तो जितनी ज्यादा दफा उसको रिजेक्शन का सामना करता है, उसको परेशानी होती है उसको ब्रेक करने में, वो उतनी ही मेजर और उतनी ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है। तो उसको पिछली डेट्स पे जाके देखो कि ये कितनी दफा टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, 3 महीने पीछे चले जाओ, 4 महीने पीछे चले जाओ, बेशक 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लो। उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। जब भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करनी है, उसको सबसे अच्छा तरीका है कि उसको कम से कम 4 आवर के चार्ट पे देखो। अभी हम 1 आवर पे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने पहली दफा स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि 4 आवर का चार्ट ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली कैंडल ज्यादा आप ज्यादा डेज और ज्यादा मार्केट को एक्टिविटी को कवर कर लेते हो। जी जी सर। ठीक है, तो अभी देखो कि ये जो अपने ये कितनी दफा हिस्ट्री में रीटेस्ट हुआ हुआ है। ये 4 आवर्स पे चेक करूं? हाँ 4 आवर पे कर लो, उससे क्या होगा ये आपको हाँ ठीक है। और भी आप पीछे चले जाओगे ना, पिछले बेशक 3 महीने पीछे चले जाओ, बेशक 1 साल पीछे चले जाओ, बेशक 4 साल पीछे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसके अंदर आपको पिछले 10 साल का डाटा भी आ जाएगा, आप जितना मर्जी पीछे जा सकते हो, तो उसकी ये पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। लेकिन आज नॉर्मली कितना पीछे जाना होता तो सर कोई कितनी दफा हाँ चेक करना है कि कितनी दफा टच हो? यार, कम से सपोर्ट कम लेवल कितनी दफा है? 3-4 दफा। ओके। ठीक है, आज आप लोगों के पास अगर या फ्री टाइम है, कुछ नहीं है करने के लिए, तो आपने अपने फ्री टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही मेहनत करनी है। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बगैर समझ लें कि आप टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी चीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ओके ओके। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों ने इसको एज अ होमवर्क रखते हैं हम। अब इसके बाद एक और चीज कवर करते हैं। राइट एवरीवन? जी जी सर। ठीक है, तो ये इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद एक और चीज होती है, हम उसको कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइंस। इसको नोट कर लें, ट्रेंड लाइंस अब हम कवर करने लगे हैं। ठीक है, जी सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ठीक है। तो ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं जी, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, मैंने कोई अपना चार्ट नहीं ओपन किया इस टाइम। जो रियल चार्ट चल रहा है यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर का मार्केट में, वही ओपन है आज, क्योंकि छुट्टी है मेजर इकोनॉमीज में। अमेरिका में छुट्टी है, कनाडा में छुट्टी है, यूके में छुट्टी है, तो मार्केट में, क्योंकि छुट्टी का मतलब है बैंक्स बंद है, मतलब ब्रोकरेज हाउसेस बंद हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। तो वो जो की प्लेयर्स हैं जो मार्केट को हिलाते हैं, बड़े बड़े फंड्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो सब बंद है आज। तो मार्केट में आज के दिन पे कौन काम कर रहे हैं? रिटेल ट्रेडर्स, मैं आप लोग जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो मेजर जो की प्लेयर्स हैं वो छुट्टी पे आज। इसका मतलब है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कम होगा। ठीक है, तो अभी ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ट्रेंड लाइन क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। मेरे ड्रॉ करने के बाद जो लोग देख रहे हैं, कोई स्टार्ट हो जाए 1 बाय 1, उसको क्या समझ आई है। लेट्स स्टार्ट विद साद। हाँ साथ मैंने एक लाइन से ड्रॉ किया, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, और मैंने कोई चार्ट नहीं ढूंढा, मैंने कोई ज्यादा जो इस टाइम चार्ट चल रहा था मैंने वही ऑन किया है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन जो स्टार्ट हो रही थी उसका टाइम भी देख लेते हैं, 24
24 फरवरी से लेके आज क्या डेट है 2 अप्रैल, उसको मैंने कवर किया है, ठीक है, जो मेरे लैपटॉप पे चार्ट ओपन था, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ओपन किया है। आप बताओ ये देख के आपको क्या नजर आ रहा है, क्या क्या कह रही है ट्रेंड लाइन? सर नीचे जाते हुए नजर आ रही है तो। चलो ठीक है, नीचे जाते हुए नजर आ रही है, चलो डाउन ट्रेंड है। और कोई और चीज जो मतलब गौर से देखो। नहीं, बेरिश इफेक्ट है इसका सर। अच्छा सर, कोई और bearish effect। ओके ठीक है, बेरिश इफेक्ट है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, कोई और कोई कमेंट करना चाहे वो कर सकता है। ये कुछ रेजिस्टेंस को टच करती है सर नीचे जा रही। फिर से थोड़ा सा और इसको करें इलेबोरेट। कुछ जो दरमियान में ट्रेंड आ रहा है ना, जहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, उसको ये मतलब जो है ना वो हाँ टच करते हुए नीचे जा रही है। हाँ ठीक है, आई थिंक दिस वाज सकलैन, राइट? जी जी सर। हाँ बिल्कुल सकलैन, आपने ठीक कहा है। अब मेरा कर्सर देखिएगा और मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेंड लाइन ने क्या कहा है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और मैंने करंट लेवल जो इस टाइम चल रहा है मैंने वहां पे ड्रॉ की है, और पहली नजर में हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ओके ठीक है फाइन। अच्छा इसके बाद ये एक लेवल देख रहे हैं, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये यहाँ को इसको टच करके नीचे जाती है। ट्रेंड लाइन का मकसद ये है, ये अब ये क्या चीज थी, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसने इसको टच किया नीचे चला गया, दोबारा इसी लेवल को टच करता है, ट्रेंड लाइन को नीचे चला जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसने इसको टच किया है, इसको टच करने के बाद ये नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये देख रहे हैं आप इधर बिल्कुल नीचे इस टाइम करंट लेवल पे, ठीक है सर ओके ठीक है। तो ये अब मैंने चार, वही चीज है, मैंने फोर आवर्स, एक आवर्स से मैंने 4 घंटे का ओपन कर दिया, ठीक है, और ये फर्दर देखने के लिए अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जिसमें हमने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई किया, यहाँ को टच किया, ब्रेक, उसने इसको रिजेक्ट किया और वो नीचे गया, राइट? ठीक हो गया? ठीक है जी सर। ओके फाइन। तो सर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हम हाँ अच्छा, हाँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, ये पिछले कितने महीनों को नॉर्मली कंसीडर किया जाता है? 2-4 महीने, 6 महीने, यार आप 10 साल भी 1 देख सकते, महीना, कितना मतलब पीछे हिस्ट्री में जाके करना होता है? डिपेंड करता है कि जो जिस लेवल पे आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख देख। तो सर सकते हैं, लेकिन अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ आंसर, सुने। हेलो, ऐसा क्लैन आप सुन, ओके, ये जो आपका सवाल है उसका क्लियरली आंसर ये है कि आपको, आप कह रहे हैं कि 6 महीने पीछे जाऊं, 3 महीने पीछे जाऊं, उसके लिए देखने की जरूरत क्या है? उसके लिए देखने की जरूरत है कि जो इस टाइम एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा है, वो एक्सचेंज रेट पहले कब आया था? वो 3 महीने पहले आया था, वो 3 साल पहले एक्सचेंज रेट आया था, वो 4 साल पहले एक्सचेंज रेट आया था। अगर हम अभी यूरो और यूएस डॉलर की बात करें, 2020 समझ लें, दिसंबर 2020 तक जो एक्सचेंज रेट चल रहा था, वो एक्सचेंज रेट पहले 2 साल पहले आया हुआ था, ठीक है। तो देखने के लिए कि यार मैं कितना पीछे जाऊं, 6 महीने पीछे जाऊं, 3 महीने पीछे जाऊं, आपको देखना पड़ेगा कि वो लेवल आखिरी दफा कब आया था, उस लेवल पे मार्केट पिछली दफा कब आई थी, वो 10 साल पहले आई थी, 5 साल पहले आई थी, 3 साल पहले आई थी, तो आपको जाके देखना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री, ठीक है। सही ओके तो वहां से शुरू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस बनाना। हाँ, आप उसको देखेंगे वो लेवल लास्ट टाइम कब आया था, वो जो इस टाइम मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है वो पहले कब आया था जो इस टाइम मार्केट में चल रहा है, ठीक है। आप उसको 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें, तब देख लें, डे 1 का देख लें, ठीक है। डे 1 पे और 4 आवर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अच्छा अभी के लिए क्या है कि इस सेशन के जो रिमेनिंग टाइम है वो 6:30 कुछ मिनट रह गए हैं,
तो हमने स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर किया है, उसके लिए प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, वो मैं नहीं करवा सकता। जब तक आप अपना मोबाइल ओपन नहीं करेंगे, लैपटॉप ओपन नहीं करेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, वो मैं नहीं आपको करवा के दे सकता, वो काम आपका है, आप ही कर सकते हो। इसके बाद अभी हमने कहा कि हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की और हमने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे काम किया है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट सिंपली लेट्स मूव टू द ट्रेंड लाइन स्पोर्ट्स को देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ट्रेंड लाइन स्पोर्ट बनाऊं, और ताकि हम आज के लिए जो हमारा था वो खत्म करते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है। मेरा सेम करेंसी पेयर है, मैंने कुछ, दिस इज यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड आई हैव ओपन 4 आवर चार्ट। ठीक है, ये 4 घंटे का इस टाइम चार्ट ओपन है। ठीक है, लैपटॉप पे काम करने का फायदा ये है कि इस टाइम देखें जो मेरा ये चार्ट है, ये ओपन कहाँ से, कितनी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है, 22 जून 2020 से लेके आज जो भी डेट चल रही है अप्रैल, इसका मतलब है कम से कम 8-9 महीने का डेटा हम देख रहे हैं। ओके, तो हम बेसिकली दोबारा ट्रेंड लाइंस की तरफ आते हैं। ठीक है, और मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि यार ये हमें इंफॉर्मेशन क्या कह रही है जी एवरीवन। तो समझ आई? एक और मजे की चीज कर लेते हैं यार। ओके सर। ये लो, ठीक है, एक और मजे की चीज कर लेते हैं यार, साफ आंखों के सामने नजर आ रहा है, कर लेते हैं। यस सर। जी सर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये इस टाइम 4 घंटे का ओपन है। हमने सबसे पहले इन येलो लाइंस को देख लेते हैं। येलो लाइंस पे मैंने पहले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, वो हमें क्या कह रही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट बता रही है। अब देखते हैं, ये यहाँ से सपोर्ट, ये देखें यहाँ पे ये टेस्ट हुआ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट टेस्ट हुई, मार्केट ऊपर चली गई और मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट नीचे आ गई। इसने यहाँ पे आके अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टेस्ट किया, ऊपर चले गई, मतलब आप बाय कर सकते हो। ये 1 2 3 चौथी दफा मार्केट ने उसको टेस्ट किया। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी। ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, हमें ग्राफ को पढ़ना है, ग्राफ को रीड करना है। अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो मैंने मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली, मुझे एक चीज नजर आ रही थी, मैंने फौरन उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, ये मेरी सपोर्ट है, ये क्या है, ये मेरी रेजिस्टेंस है। इसको आप देख भी लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है। दोबारा मार्केट उसी अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया उसको, वो नहीं ब्रेक करना चाह रहा था, नहीं कर सका, और जब उसने इसको ब्रेक किया वो ऊपर आया। ठीक है, ऊपर भी चलो यार नजर आ रही है, कुछ सपोर्ट्स बना देते हैं, ये लो। ठीक है, मार्केट ये क्या थी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी टेस्ट हुई है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी टेस्ट हुई है, ये रेजिस्टेंस क्लियरली टेस्ट हो रही है। ठीक है, भी मैंने बहुत जूम आउट किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक और हमने वो ओके, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये सपोर्ट, ये कल की क्या थी हमारी, ये कल की रेजिस्टेंस थी, ये हमारी कल की रेजिस्टेंस थी, ये यहाँ पे आके सपोर्ट बन गई है। देखें इस ट्रेंड लाइन पे ये हमारी सपोर्ट बन गई है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर वो हमारी रेजिस्टेंस बन गई है और वो नीचे डाउन ट्रेंड का कंटिन्यू कर रहा है। सो हमारे पास जो रिमेनिंग इस मीटिंग का टाइम है वो 2 मिनट कुछ 50 मिनट है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? हेलो, ये बेसिकली एक से ज्यादा सपोर्ट हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकती है। ऑब्वियसली हमने मतलब एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस नहीं। हेलो हेलो जी सर। यस सर। हाँ, आई थिंक कोई इंटरनेट इशू था। साथ अच्छा क्वेश्चन है, हमने मतलब एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस नहीं ढूंढनी, हमने मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई करके अपने मोबाइल पे रख लेनी है, ताकि जब हमने मार्केट में काम करना है, हमने उस टाइम बैठ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नहीं काम करना शुरू कर देना, यार सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। हम जब अपना सॉफ्टवेयर, जब अपना ऑन करें लैपटॉप या मोबाइल, ये की लेवल्स जो है हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में होने चाहिए इसी तरह। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि यार ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगी तो अगली सपोर्ट कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करती है मार्केट तो अगली रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी, राइट? यस सर। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये आपकी पहली रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये रेजिस्टेंस थी,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई आपको पता होना चाहिए था कि यार यहाँ से मार्केट कितना और ऊपर जा सकती है, ठीक है, और आप यहाँ पे एक टारगेट के साथ मार्केट में काम करते हैं कि यार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, अब ये मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। अब ये देखें जिस टाइम मेरा माउस है ये कितना सर आपकी जी सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ यार आई थिंक स्क्रीन ही नहीं हो रही ओके 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 सर। ओके ओके, जैसे साथ आपका क्वेश्चन था मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमें हमेशा फॉर एग्जांपल जब अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से आते हैं, ये रेजिस्टेंस थी, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है तो हमें पता होना चाहिए था कि यार एक ये मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को कितना और ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए था। अगर ये जो हमने इस टाइम लाइन ड्रॉ की हुई है ये किस लेवल पे है, ये है 1.17500 समथिंग, ठीक है, वैसे 513 है, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए 1.17500 लेवल, ओके।